ये है 20 साल की सिया गोयल। जून सन 2026 में यानी अभी हाल ही में इस लड़की ने अपने होने वाले हस्बैंड को एक ऐसी जगह बुलाया जहां से सिर्फ उसकी लाश ही वापस लौट सकती थी। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है बल्कि पुणे के लोहागढ़ फोर्ट की सबसे खौफनाक और खून जमाने वाली हकीकत है। आज मैं इस वीडियो की शुरुआत इस बिल्कुल लेटेस्ट सिया गोयल केस की पूरी इन डेप्थ टाइमलाइन से करूंगा। एक ऐसी साजिश जहां मौत से पहले 2000 फोन कॉल्स चल रहे थे और इस खौफनाक केस के ख़त्म होते ही मैं आपको आगे भी कुछ ऐसे केसेस बताने वाला हूं जहां लड़की ने अपने या तो हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड को मार दिया या फिर मरवा दिया। इस सब की शुरुआत होती है पुणे महाराष्ट्र से। 26 साल के केतन अग्रवाल एक बेहद कामयाब और बड़े रियल एस्टेट सक्सेस ग्रुप बिजनेस के डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे। केतन दिखने में बहुत शांत थे और वो बहुत ज़्यादा एक दीवानगी वाला प्यार करते थे एक लड़की से जिसका नाम था सिया गोयल। वो उनके लिए बहुत कुछ करने वाले थे। इनकी दोस्ती और प्यार की इस हद तक पहुंच चुकी थी कि नवंबर सन 2026 में जयपुर के एक शाही पैलेस में इनकी 17 करोड़ की एक ग्रैंड वेडिंग फिक्स हो चुकी थी। दोनों फैमिली शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और केतन बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़की से वो शादी करने जा रहे हैं और जिसका वो बर्थडे अब सेलिब्रेट करने वाले हैं वो उनका मर्डर का प्लान बहुत पहले से ही बना चुकी थी। सिया गोयल परिवार के प्रेशर में आकर केतन से शादी तो कर रही थी लेकिन उसको ज़्यादा लगाव और उसका जो एक्चुअल बॉयफ्रेंड था वो था चेतन चौधरी नाम का एक लड़का और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन वो घर वालों को ये नहीं बता सकती थी कि उसको इससे शादी नहीं करनी है केतन से, मुझे तो सिर्फ चेतन से ही शादी करनी है। तो फिर इसके बाद इन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे पहला शॉक सामने आया था जब ये पता लगा था कि ये मर्डर है वो था कि ये जो प्लानिंग पीरियड है पिछले 7 महीनों से चल रहा था। सिया और चेतन ने आपस में पूरे 2004 फ़ोन कॉल्स किए थे जिसकी टोटल ड्यूरेशन बनती है 238 घंटे से भी ज़्यादा। इन कॉल्स पर उन्होंने किसी प्यार की बातें नहीं की थी बल्कि केतन को मारने का एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट तैयार किया था। पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है इस केस में जब मैं रिसर्च कर रहा था, वो ये है कि 18 जून के हादसे से पहले इन्होंने एक बार अटेम्प्ट कर रखा था। यानी 14 जून को सिया केतन को उसी लोहागढ़ फोर्ट पर एक नॉर्मल घुमाने के बहाने ले गई थी और फिर उसने केतन को एक ऐसी पहाड़ी पे खड़ा किया जहाँ पे गहराई ज़्यादा होने वाली थी और फिर उन्हें अचानक से केतन को धक्का दे दिया। लेकिन इस बार जो है केतन की किस्मत बहुत अच्छी थी। वो जब गिरा तो वो बुश में गिर गया, झाड़ियों में गिर गया और बच गया। लेकिन वो जब ऊपर आया तो वो घबराया हुआ था और पूछता है सिया से कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। तो सिया ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो वहाँ सांप था, मैं तो तुम्हें सांप से बचा रही थी। मासूम केतन अपनी होने वाली वाइफ पे यकीन कर लेता है और उसे यकीन था कि यहाँ पे सांप है तो मुझे कुछ भी ये नहीं करने वाली थी। और फिर इसके बाद वो अपना एक्चुअल प्लान जिसमें वो उसको यकीन था कि वो फेल नहीं होगी वो उस पर काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि सिया और चेतन हार मानने वाले नहीं थे। 18 जून सन 2026 को सिया फिर से केतन को एक प्री बर्थडे ट्रैकिंग के बहाने उसी फोर्ट पे ले जाती है, लोहागढ़ फोर्ट पे। इस बार उनका प्लान कॉन्क्रीट था। चेतन चौधरी 33 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सर्दी ऐसे कपड़े पहन के आया हुआ था, एक मोटी हुडी पहन के आया हुआ था, अपना चेहरा छुपाकर उनके पीछे पड़ा हुआ था और वो उनको ट्रैक कर रहा था कि वो जहाँ जहाँ जा रहे थे। जब केतन पहाड़ की चोटी पर एक 400 फुट की गहराई खाई के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था तब सिया ने चेतन को सिग्नल दिया। 1 सेकंड के अंदर चेतन ने आकर केतन को पीछे से एक भयानक और जानलेवा धक्का दे दिया। केतन बिना किसी सहारे के सीधा 400 फीट नीचे पत्थरों पर गिर गया और उसकी वहीं के वहीं मौत हो गई। और फिर इसके बाद शुरू होता है सिया का असली प्लान। मर्डर करने के बाद सिया शुरू करती है अपना ड्रामा। सिया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पुलिस स्टेशन जाती है और रोती हुई नाटक करती है कि केतन सेल्फी लेते वक्त पैर फिसलने की वजह से गिर गया। उस शुरुआत में तो दुनिया को दिखने लगा था कि ये सच हुआ है और इसके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। मेरा दिल को पता है तुम क्या समझोगी, वो ऐसी ऐसी स्टोरीज डाल रही थी। लेकिन जब लोनावला और पुणे पुलिस को उसके रोने पर शक हो जाता है, जब पुलिस ने दोनों के CTR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले और फोर्ट के रास्ते में सबसे पहले जब उन्होंने एक लड़के को जो उनको फॉलो कर रहा था हुडी पहन के उसकी CCTV देखी तो उनको यकीन हो रहा था इनमें कुछ गड़बड़ तो है इस केस में। तो फिर वो चेक करते हैं और कॉल्स में सामने आ जाता है कि ये लोग जो है पहले से ही 2000 बार एक दूसरे को कॉल कर चुके हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे इस मर्डर की काफ़ी टाइम पहले से। महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। आज ही दोनों आशिक तो हैं लेकिन अब फिलहाल जेल में है। अभी इनका वर्डिक्ट तो नहीं आया है लेकिन जब भी आएगा ये काफ़ी सीरियस आएगा क्योंकि ये दोनों पकड़े जा चुके हैं और इन दोनों ने कन्फेस भी कर लिया है कि हाँ हमने ही ऐसा किया है।
पुलिस के पास इनकी कॉल डिटेल्स भी हैं और सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि वो हुडी पहन के इनका पीछे कर रहा था और ट्रैक कर रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो इनका बचने के चांसेस काफ़ी कम है। ये केस नेशनल वाइड काफ़ी ज़्यादा कवरेज अब ले चुका है। लेकिन अब आगे चलते हैं और एक ऐसा ही मिलता जुलता केस मैं आपको बताता हूँ। और ये जो केस है ये है मेरठ उत्तर प्रदेश से, जो दिखाता है कि जब लालच दिमाग पर हावी होता है तो इंसान कितना बुरा बन सकता है। सौरव राजपूत ये मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर थे और लंदन में पोस्टेड थे। वो अपनी छोटी बेटी के लिए लंदन से लौटते वक्त गिफ्ट लेकर आ रहे थे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जब वो वापस आ रहे हैं उनकी जो वाइफ है जिसका नाम है मुस्कान रस्तोगी, सीक्रेटली साहिल शुक्ला नाम के एक लोकल लड़के के साथ एक अफेयर में थी और उनकी प्रॉपर्टी वो उस पर कब्जा करना चाहती थी। जैसे ही सौरभ घर पहुंचे, मुस्कान ने उनके लिए उनका फेवरेट डिनर बनाया, लेकिन उस डिनर में पहले से ही बहुत सारी नींद की गोलियां मिला दी थी। सौरभ जैसे ही बेड पर बेहोश हुए, मुस्कान और उसके लवर ने मिलकर उनका गला घोट दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि बॉडी को कैसे छुपाना है कि ये कभी भी पकड़े ना जाए। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो कोई नॉर्मल दिमाग सोच भी नहीं सकता। उन्होंने एक बड़ा ब्लू आयरन ड्रम मंगवाया, सौरभ की बॉडी को उस ड्रम के अंदर डाला और ऊपर से पूरा सीमेंट और लिक्विड कंक्रीट भर दिया। जब सीमेंट पत्थर बन गया तो ड्रम का वेट बहुत ज़्यादा हो गया। पुलिस को भटकाने के लिए मुस्कान ने सौरभ का फ़ोन लिया और अपने लवर के साथ खुद हिमाचल प्रदेश घूमने चली गई और रास्ते में अलग अलग लोकेशन से सौरभ के फ़ोन से सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड करती रही ताकि फैमिली और पुलिस को लगे कि सौरभ जिंदा है और घूम रहा है। लेकिन जब परिवार को शक होने लगा तो पुलिस ने जांच पड़ताल की और तब पता लगा कि जो मुस्कान है उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है साहिल। इन दोनों ने मिलकर जो है सौरभ को मार दिया है, मुस्कान के हस्बैंड को। और ये जो केस था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ये अब भी फेमस है। 2025 में ब्लू ड्रम केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो फिर मार्च में इन दोनों को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन आपको एक हैरानी की बात बताऊं, जैसे ये अरेस्ट हो जाती है, शायद आपको पता होगा यहाँ तक और इसके आगे कभी पता होगा, लेकिन नवंबर में जो है जो मुस्कान है वो एक बेबी को बर्थ देती है, जन्म देती है और वो बेबी होता है साहिल का। मैंने सोचा बता दूँ, ये थोड़ी एक ऐसी न्यूज़ है जो और भी ज़्यादा शॉकिंग है और कंफर्म करती है कि जो रिश्ता था कितना गंदा था और ये कितना ज़्यादा आगे जा चुका था। मैंने एक चीज़ देखी है दोस्तों कि प्यार जब लालच, नफरत और साजिश में बदल जाता है तो एक इंसान कितना खौफनाक रूप ले सकता है। ये आज के कुछ मैंने सिर्फ 2 ही केस बताए हैं और इन 2 केसों ने ये बात साबित की है। और जब भी हम इस टाइप का केस देखते हैं जहाँ मर्डर हुआ होता है, जहाँ लड़की करती है अपने बॉयफ्रेंड के सहारे अपने हस्बैंड का या अपने करंट बॉयफ्रेंड का, तो हमने एक चीज़ नोट की है कि उसके 2 ही मोटिव होते हैं। मतलब एक पहला तो ये होता है पैसा, कि इसको मारने से मुझे पैसा मिल जाएगा, जो कि एक वाइफ का वो होता है, प्लानिंग होती है। जैसे कि हमें दिखाया ये सौरभ राजपूत के केस में, वो उसे मारना चाहती थी, उसकी प्रॉपर्टी चाहती थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़िंदगी जीना चाहती थी शादी करने के बाद। लेकिन जो सिया वाला केस है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रेजिक है, क्योंकि उसमें पैसों की कोई कमी नहीं थी और पैसा कभी मोटिव था ही नहीं। इसमें था सिर्फ एक बॉयफ्रेंड से शादी करनी, दूसरे को वो पसंद नहीं करती है, लेकिन वो घर वालों को नहीं बता पा रही, इससे उसने ऐसा रास्ता लिया। तो देखा है 2 ही वजह होती हैं, या तो पैसा होता है या फिर घर वालों से ये बात शेयर करने में डर लगता है कि हमें इस लड़के से शादी नहीं करनी है।